शायद कभी ख्वाबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। अल्फाज कभी मरते नहीं, कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाए तो सदियों तक जिंदा रहते हैं। शायरी सिर्फ लफ्ज़ों की महक नहीं होती, कभी ये रूठा हुआ वक्त रोक लेती है, कभी बरसों पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देती है, और कभी दर्द को इतना नाजुक, इतना खूबसूरत बना देती है कि इंसान उसे छुपाने के बजाय उसमें डूब जाना चाहता है। और आज हम उन्हीं अल्फाज के सितारे की बात कर रहे हैं, अहमद फराज की। हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। वो शायर जो खामोशी को भी आवाज़ दे देते हैं और जज्बात को ऐसे लफ्ज़ देते हैं जो सीधा दिल तक पहुंच जाते हैं। उनकी शायरी सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और ज़माने के रिश्तों को समझने का एक गहरा अंदाज भी है। इसी एहसास के साथ चलिए फराज के एक खूबसूरत शेर से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। ये शेर हमें याद दिलाता है कि हर मुस्कुराहट दोस्ती नहीं होती और हर मुलाकात सच्ची मोहब्बत का पैगाम नहीं लाती। और शायद इसी गहरी समझ ने अहमद फराज को उर्दू शायरी की दुनिया का एक अनोखा सितारा बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं उसानिया खातून, आपकी मेज़बान डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, और आप देख रहे हैं MCJ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन, जहां हम अल्फाजों को एक नए अंदाज में पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे उन अल्फाजों की जो न सिर्फ शायरी का हिस्सा है, बल्कि हर एक जज्बात को अपने अंदर समेट कर रखे हैं। अहमद फराज एक ऐसे शायर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र को अपने अल्फाजों के ज़रिए दुनिया के सामने पेश किया। वो थे अहमद फराज। फराज का असल नाम सैयद अहमद शाह था। 14 जनवरी 1931 को कोहट में पैदा हुए एक पढ़े लिखे पश्तून सैयद ख़ानदान में। घर का माहौल ही अदब का था। वालिद साहब खुद शायरी का ज़ौक़ रखते और फराज बचपन से ही लफ्ज़ों की महकती दुनिया में जीते थे। उनके बचपन का एक वाक़या बहुत मशहूर है। ईद के मौके पर जब उनके वालिद साहब ने सबके लिए नए कपड़े लाए और फराज के लिए भी लाए, मगर उन्हें पसंद नहीं आया। बचपनी ज़िद, थोड़ी सी नाराज़गी और दिल का मासूम दर्द, और उसी पल उनके अंदर का शायर जाग उठा। वो मुस्कुरा कर नहीं, बल्कि थोड़ा रूठ कर लिखते हैं, सबके वास्ते लाए हैं कपड़े सेल से, लाए हैं मेरे लिए कैदी कम्बल जेल से। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपना गुस्सा शेर की शक्ल में उतार रहा हो। उस वक्त किसने सोचा होगा यही बच्चा एक दिन उर्दू अदब का सितारा बनेगा। फराज की तालीम एडवर्ड्स कॉलेज से शुरू हुई, फिर उन्होंने उर्दू और फ़ारसी में मास्टर्स किए यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से, और यही उनका लहजा पिघल कर एक नर्म गहरा रंग बन गया। जवान होते होते फराज का दिल कभी किसी से रूठ जाता, कभी खुद से नाराज़ होता, और जब उन्हें किसी से शिकायत होती, वो शिकायत को टकरार नहीं बनाते, शेर में ढाल देते। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। ये शेर फराज ने उस वक्त कहा जब उनके पर्सनल लाइफ में एक गहरी तन्हाई थी, एक ऐसा लम्हा जहां रिश्तों की डोर कमज़ोर हो चुकी थी। दिल चाहता था कोई लौट आए, चाहे दुख देने के लिए ही सही। उनकी नाराज़गी में भी एक महबूब सी लज्जत थी, जैसे कोई प्यार करते करते नाराज़ होता है मगर चाहता है कि सामने वाला फिर भी लौट आए। लेकिन फराज के दिल में सिर्फ इश्क नहीं था, तन्हाइयों की गहराइयाँ भी थीं। कभी कभी वो खुद को दुनिया से दूर महसूस करते और उस तन्हाई को लफ्ज़ों में यूँ उतारते, सामने उम्र पड़ी है शबे तन्हाई की, सामने उम्र पड़ी है शबे तन्हाई की, वो मुझे छोड़ गया शाम से पहले पहले। ये वो लम्हे हैं जहाँ लगता है जैसे कोई उनके साथ कमरे में बैठा है और उनकी तन्हाई को धीरे धीरे शेर में ढालते देख रहा हो। फराज का सफ़र यहाँ रुकता नहीं। वो सिर्फ मोहब्बत के शायर नहीं थे, वो सच बोलने की हिम्मत भी रखते थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब ज़बान पर ताले लग रहे थे, फराज ने हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। आवाज़ उठाई तो उनकी आज़ादी छीन ली गई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उनकी ज़बान कभी नहीं डरे। इस दर्द को उन्होंने यूँ पुकारा, मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम है अगर हम तो सज़ा क्यों नहीं देते। और ज़माने की हकीकत को सामने रखते हुए कहा, सबने पहने हुए हैं मुखौटे फराज,
कौन किससे मिले, किसको पहचाने कौन। उनकी शायरी में वो आग थी जो जुल्म को जला देती है और वो बरसात भी जो एक थके हुए दिल को ठंडा कर देती है। उनकी किताबें तन्हा तन्हा, दर्द व आशोब, जन्म जन्म, शब खून, मेरे ख्वाब रेजा रेजा आज भी अदब के महलों में चमकती हैं। फराज सिर्फ किताबें लिखने तक महदूद नहीं रहे, उन्होंने अदबी इदारों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई। वो पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लीडर्स के चेयरमैन भी रहे और बाद में नेशनल बुक फाउंडेशन से भी वाबस्ता रहे। इन इदारों में रहकर उन्होंने उर्दू अदब को सिर्फ लिखने तक नहीं बल्कि नए लिखने वालों तक पहुंचाने का भी काम किया। रेख्ता और दूसरे अदबी सोर्सेज के मुताबिक फराज का मकाम उन शायरों में शुमार होता है जिन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के बाद रोमांटिक और प्रोग्रेसिव गज़ल को एक नया लहजा दिया। फराज की अदबी खिदमात को दुनिया भर में सराहा गया। उन्हें अदमजी लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया जो उर्दू अदब का एक अहम अवार्ड माना जाता है। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान का बड़ा सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज़ भी दिया गया। बाद में हुकूमत ने उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा, लेकिन फराज ने 2006 में इस अवार्ड को वापस कर दिया क्योंकि वो मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतमईन नहीं रहे। ये कदम बताता है कि फराज सिर्फ शायर नहीं थे, अपने ज़मीर की आवाज़ पर खड़े रहने वाले इंसान भी थे। बाद में उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हिलाले पाकिस्तान से भी नवाजा गया। जिंदगी के आखिरी दिनों में भी फराज का दर्द उनके लफ्ज़ों में उतरता रहा। 25 अगस्त 2008 को इस्लामाबाद में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जिस्म तो चला गया लेकिन उनकी रूह उनकी शायरी में आज भी जिंदा है और जाते जाते वो मोहब्बत और शिकायत को एक ही सांस में यूं मिला गए। मोहब्बतें भी थी हमसे, खफा भी था ज़माना, चले भी जाओ कि दुनिया से जा रहे हैं हम। अहमद फराज सिर्फ एक शायर नहीं थे, उर्दू गज़ल की दुनिया में उन्हें अक्सर फैज़ अहमद फैज़ के बाद सबसे मकबूल रोमांटिक शायर कहा जाता है। उनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है, तन्हाई का दर्द भी और ज़माने से सवाल करने की हिम्मत भी, जो हर दौर में कम लोगों में दिखाई देती है। उनके लफ्ज़ आज भी दिलों में ज़िंदा हैं और शायद हमेशा रहेंगे। और शायद इसी एहसास को अहमद फराज ने एक जगह यूँ बयान किया है, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में था। ये शेर सिर्फ एक मिसरा नहीं बल्कि ज़िंदगी की उस सफ़र की कहानी है जहाँ कुछ लोग जल्दी मंजिल पा लेते हैं और कुछ लोग फराज की तरह लफ्ज़ों और एहसासों के सफ़र में उम्र गुजार देते हैं। वो आवाज़ जो खामोश होकर भी सुनाई देती है और वो अल्फाज जो वक्त के दामन में हमेशा महफूज रहते हैं। उम्मीद है आज का ये सफ़र आपको फराज के और करीब ले आया होगा। मैं थी सानिया खातून और आप देख रहे थे MCJ डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन मानू। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। शुक्रिया।